तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की उस गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ ईरान है जो न्यूक्लियर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल जो उसे किसी भी कीमत पर रोकने पर तुले हुए हैं। और इसी तनाव के बीच हमारा सोर्स एक बहुत ही तीखा सवाल फेंकता है। ये सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर ये लड़ाई है किस बारे में। क्या ये वाकई सिर्फ एक एटम बॉम्ब की कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत करनी होगी थोड़ी सी साइंस से, क्योंकि यकीन मानिए सारे दांव पेच की चाबी असल में यहीं छिपी है। देखिए, किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का जो दिल होता है वो है एक खास एलिमेंट यूरेनियम 235। कुदरत में जो यूरेनियम मिलता है वो ज्यादातर शांत होता है, लेकिन ये U-235 वाला हिस्सा ये बहुत अस्थिर होता है। यही वो चीज़ है जो एक ज़बरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। तो एनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिसमें इस U-235 को बाकी यूरेनियम से अलग करके इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, और यही न्यूक्लियर हथियार बनाने का सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल स्टेप है। और अब आता है असली ट्विस्ट। सोर्स के मुताबिक ईरान इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर चुका है। वो 60% तक एनरिच किया हुआ यूरेनियम जमा कर चुका है। ये एक ऐसा लेवल है जो उन्हें हथियार बनाने के बेहद करीब ले आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 60% आखिर कितना करीब है? वो मैजिक नंबर क्या है जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? सोर्स का मानना है कि वो मैजिक नंबर है 90%। अगर ईरान यहां तक पहुंच गया तो वो बहुत आसानी से 5 से 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। जरा सोचकर देखिए, ऐसा होते ही ईरान न सिर्फ दुनिया का 10वां न्यूक्लियर देश बन जाएगा, बल्कि वो खाड़ी के इलाके में ऐसा करने वाला पहला देश होगा। ये पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। अच्छा, तो अब तक हमने समझा कि क्या हो रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। सोर्स का तर्क है कि एक न्यूक्लियर हथियार सिर्फ एक हथियार नहीं होता। ये एक ऐसा टूल है जो मिडिल ईस्ट में ताकत के सारे समीकरणों को पलट कर रख देगा। और यहीं पर सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है। उनका कहना है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ जंग का मैदान लड़ाई के मैदान से उठकर सीधी बातचीत की मेज पर आ जाता है। ये मिसाइलों से रोकने की नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी से रोकने की ताकत है। ईरान को एक ऐसी आवाज मिल जाएगी जिसे अमेरिका और इजराइल अब और नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो सोर्स के हिसाब से अमेरिका और इजराइल के लिए असली डर कंट्रोल खोने का है। मतलब वो मिडिल ईस्ट में सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक रूप से अपना दबदबा खो देंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ यही 3 खिलाड़ी नहीं है। चलिए अब जरा तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ ग्लोबल चेस गेम है। तो ये टेबल देखिए, इससे पूरी पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनके लिए न्यूक्लियर ईरान उनके दबदबे के लिए एक सीधा खतरा है, और दूसरी तरफ है रूस और चीन। वो इसे अमेरिकी ताकत को चुनौती देने और दुनिया में पावर का एक नया बैलेंस बनाने के मौके की तरह देखते हैं। यहाँ सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जब भी ईरान अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या, कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, तो कभी राजनीतिक दबाव। इन्हें ईरान की रफ्तार को धीमा करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा सकता है। अब हम इस कहानी के एक और भी गहरे पहलू की तरफ चलते हैं। सोर्स अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के ऐतिहासिक पैटर्न पर एक बहुत ही आलोचनात्मक नजर डालता है। और यहाँ पर सोर्स एक बहुत बहुत बड़ा दावा करता है। वो अमेरिका को युद्ध का आदी कहता है, जो उसके वैश्विक संघर्षों में शामिल होने के लंबे इतिहास की तरफ एक सीधा इशारा है। जरा सोर्स के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर एक नजर डालिए। अपने 240 साल से ज्यादा के इतिहास में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ 16 साल ही शांत रहा है। मतलब सोचिए, देश के लगभग 93% इतिहास में कहीं ना कहीं युद्ध शामिल रहा है। और फिर ये नंबर आता है 800 से ज्यादा। ये दिखाता है कि अमेरिका की वैश्विक सैन्य मौजूदगी कितनी विशाल है। सोर्स का तर्क है कि 80 से ज्यादा देशों में ये जो सैन्य अड्डे हैं, ये दबदबा बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और सोर्स इन देशों का नाम लेता है अमेरिकी हस्तक्षेप के गंभीर परिणामों के उदाहरण के तौर पर। उसका तर्क साफ है कि इन हस्तक्षेपों ने इन देशों में पीछे सिर्फ अस्थिरता और तबाही की एक विरासत छोड़ी है।
अच्छा, अब हम सोर्स के एक बेहद विवादास्पद दावे पर आते हैं। सोर्स का तर्क है कि इस पूरे गतिरोध के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिकी राजनीति पर इजराइल का कथित प्रभाव है। सोर्स प्रभाव के इन खास तरीकों का आरोप लगाता है, जिसमें चुनावों को फंड करने से लेकर नेताओं को कंट्रोल करने तक की बातें शामिल हैं। एक बार फिर ये समझना जरूरी है कि ये सब सोर्स के अपने तर्क हैं और सोर्स अपनी बात इस एक दमदार लाइन के साथ खत्म करता है। आप लोगों को मार सकते हैं पर उन्हें झुका नहीं सकते। ये इस बात की याद दिलाता है कि फौजी ताकत की भी अपनी एक सीमा होती है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, जो सोर्स की इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देशों के टकराव में ताकत का असली स्रोत क्या होता है? सैन्य शक्ति या फिर लोगों की अपनी इच्छा शक्ति? और ईरान के मामले में इस सवाल का जवाब ही शायद पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।